हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, बॉटनी की प्रैक्टिकल फाइल, उसके बारे में आप पूरी जानकारी दूंगा। कैसे बनानी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे मैनेज करके कैसे लिखना है। क्योंकि शॉर्ट टाइम है, मैंने आपको बताया था पहले ही, बॉटनी के या जो कोई भी प्रैक्टिकल डेट हो, सारे एमजीपी रोहिगन यूनिवर्सिटी ने डेट जारी किया था कि 12 से 12 तक, 12 दिसंबर से 12 नवंबर तक के बीच में सारे प्रैक्टिकल एमजीपी वाली की ऑफिशियल साइट पे उसके नंबर चढ़ जाने चाहिए। ये कॉलेज वालों को नोटिस था, तो ये इसी कारण से सारे कॉलेज वाले एग्जाम टाइम में एंड एग्जाम के बाद में प्रैक्टिकल करा रहे हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, देखिए प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो ये देखिए टॉपिक यहाँ पे देखिए यूनिट के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। ये ब्रायोफाइटास है, इसमें देखिए रिक्सिया है, माक्सिलिया है, एंथोसिरोस है, स्फेग्नम है, फिनेरिया है। ऐसे ही सेकंड यूनिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स, एट्थ, 8 यूनिट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी थी, सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो 8 यूनिट का ये पूरा देखिए, मैं आपको व्यूरा एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसमें से ये 5 में से आप कोई भी बना सकते हैं। एक ये फिर आता है जिम्नोस्पर्म थर्ड यूनिट में। तो यहाँ पे साइकस, जिंगको, फाइनस, ठीक है। तो एड्रिफा, तो इसमें से भी आप कुछ बना सकते हैं। साइकस बना लीजिए, पाइनस बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए इसके बारे में। तो उसके बारे में कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको फाइल में आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कैसे फाइल लेनी है। ये देखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर वाली फाइल, तो उसी तरह की एक फाइल, वन साइडर पेज, जिसमें एक साइड लिखने के लिए होता है और एक साइड, दोनों साइड वाले, डबल साइड वाले राइटिंग वाले पेज होते हैं, और एक प्लेन पेज होता है जिसपे हम डायग्राम बनाते हैं। तो उसी तरह की फाइल लेनी है, और वहाँ पे हमें एक साइड से जब भी फाइल बनाएंगे तो हम ये याद रखेंगे कि जो हम लिख रहे हैं ना, उस साइड में राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा चित्र बना होता चाहिए, ठीक है, जो डायग्राम होता है। तो ये देखिए सारे यूनिट के बारे में है। तो आपको किसी भी यूनिट से अगर शॉर्ट टाइम में अगर कुछ बनाए हम, तो हम याद रखेंगे कि कम से कम 1 या 2 इनमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक मैंने अगर मेंशन किया है, जैसे कि मैंने अभी एक एक का पूरा जो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट से एक एक जो चैप्टर, एक एक पार्ट है, वहाँ से एक एक, जैसे साइकस, फाइनस, इसमें से एक ले लिया, साइकस ले लिया या फाइनस ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने एड्रिफा ले लिया, या फिर स्फेग्नम ले लिया, मार्शिलिया ले लिया, फ्यूनेरिया ले लिया, पोगोनेटम ले लिया। कोई भी एक A to Z इसमें से एक एक करके हमने 8 यूनिट में से एक एक को संयोग करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट किया। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी फाइल को नहीं बना सकते, और इसीलिए छोटी फाइल को बनाए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे देखिए किया है। ये देखिए, ये सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट मैंने यहाँ पे रिक्सिया लिया है, ठीक है। तो रिक्सिया को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। यहाँ पे पुश कीजिए वीडियो को और यहाँ से अपना नोटेट कर लीजिए। उसमें आपको ये रचना लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाने हैं, और उसके बाद में थोड़े से इसके जो आर्थिक महत्व है, या कहाँ पे पाया जाता है, वासस्थान क्या है, हैबिट क्या है, हैबिटाइट्स क्या है, ये सारा कुछ लिखना होता है, और 5 से 6 इसके पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इसको देख के बना सकते हैं। ये मैंने पूरा मेंशन कर रखा है इसमें कि आप किस प्रकार से रिक्सिया का बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं कि जो पार्ट है ना, उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मेंशन किया है। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ही आप यहाँ से देख के, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप शॉर्ट मटेरियल अपने चाहें तो उससे कम भी मटेरियल अपने लिख सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका कम टाइम में पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो जाए। तो ये प्रैक्टिकल फाइल सेकंड सेमेस्टर की बनाने के लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो भी आपको दिए गए हैं, और मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे उसी तरह से लगा हुआ है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, फिर उसके बाद में 6 एंड 7 और फिर 8, क्योंकि 8 यूनिट हैं। तो 8 यूनिट से एक एक मैंने वहाँ से ले रखा है, और उसके बारे में आपको पूरा वर्णन यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। जैसे कि काफ़ी बच्चे इंग्लिश में बनाते हैं और काफ़ी बच्चे हिंदी में बनाते हैं, तो ये दोनों बच्चों के लिए सुविधा होगी। इसमें आराम से अपने, मैंने बताया था कि सबसे पहले हम रिक्सिया लिखेंगे, उसके बारे में और उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसकी जो करेक्टर्स होते हैं, मेन करेक्टर्स, फिर उसके बाद में हैबिट एंड हैबिटाइट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ 5 से 6 या 10 पॉइंट्स लिखेंगे उसके बारे में, रिक्सिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद में उसकी रूट्स वगैरह के बारे में लिखेंगे, स्टेम वगैरह के बारे में लिखेंगे, है ना। फिर हम उसके बारे में एक पूरा एक डायग्राम बना देंगे रिक्सिया का। तो इससे क्या होगा कि पूरा एक हमारा प्रैक्टिकल, जिसके हमें पूरा नॉलेज हो जाएगा, वो हमारा स्पेसिमेन रेडी हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि हम आगे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, उससे भी हमें याद हो जाएगा, और हम यहाँ पे आराम से लिख भी सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बच्चे उसका सीक्वेंस ही चेंज कर देते हैं। तो फाइल बनाते समय सबसे पहले याद रखिए कि उसका सीक्वेंस वही रहे, वह जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए राइनिया,
तो ये सेकंड हमने जब लिया है तो वहाँ से लिया गया है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे राइनिया के बारे में देखिए, यहाँ पे पहले बताया था कि क्लासिफिकेशन लिखा है, यहाँ पे डिवीजन, सब डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारा लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका प्राप्ति का स्थान कहाँ पे है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो लक्षण है, ठीक है, वहाँ लक्षणों के यहाँ पे दिखा गया है कि देखिए स्टेप मैंने पहले आपको बताया था, पहले हम वो लिखेंगे क्लासिफिकेशन लिखने के बाद में, उसके बाद में एक एक करके लिखेंगे, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा डायग्राम के साथ साथ एकदम अच्छे से लिखा होगा, स्पष्ट समझ में आता है और हमें याद भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना रखा है कि यहाँ पे ये राइनिया का कैसे हम बनाएंगे और क्या उसके बारे में लिखेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ एटोनॉमी से लेके सारे के सारे एक्सटर्नल फ्यूचर और सारे के सारे जो कि वास स्थान है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में क्या पॉइंट हैं, क्या 10 हम बातें लिखेंगे उसके बारे में, 10 से 12 जो भी, मतलब मैंने आपको बताया था कि छोटे टाइम में अगर जो हमारे पास समय कम है तो उस कम समय में, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि सारे एग्जाम देखिए कल से एग्जाम स्टार्ट हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के। तो हो सकता है किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल करा लिया हो, और जिस कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं कराया हो, बाकी का जो बचा हो, तो उसमें आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने मेंशन किया है, सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के बच्चों के लिए फाइल है। और अभी मेरे एक दो बच्चों ने मेरे को कमेंट भी किया है, तो मैं और भी हो सकता है कि फ़ाइल प्रोवाइड करा दूं आपको, तो आप यहाँ से पूरी फाइल बना सकते हैं, पूरा मटेरियल यहाँ पर मिलेगा आपको। अब ये पीडीएफ का मत बोलना आप मेरे को कि पीडीएफ क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि MGPRU की यहाँ पे मेरा जो चैनल है बॉटनी आफ्टर क्लास, इसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अगर प्राइम ज्वाइन किएंगे ना, MGPRU का प्राइम नोट्स वाला ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पोस्ट करके भी आप लिख सकते हैं बिना ज्वाइन करे आराम से। उसमें आपको जूम करने के लिए बने इतने अच्छे से उसको HD क्वालिटी में मेंटेन करके बनाया है कि आप आराम से लिख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही लगेगा और आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने फॉलो करके बताया है यहाँ पे, जो मैंने जिस सीक्वेंस में लगाया हुआ नहीं है, तो आप हर यूनिट को उसी सीक्वेंस में सेट कीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपकी जो टीचर होंगे वो कॉलेज के वो कहेंगे कि देखिए आप 8 यूनिट पहले लगा लिया है, उसको बाद में मेंशन किया, फिर आपको हटाना पड़ेगा उसमें से, और इंडेक्स बना लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उस इंडेक्स को चेंज करना होगा। तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसा मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है ना, उसी सीक्वेंस से आप यहाँ पे अपना मेंशन करते जाइए और लिखते जाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप साइकस है, ठीक है, तो साइकस के बारे में पूरी संरचना, पूरी क्लासिफिकेशन तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ हम यहाँ पे साइकस के बारे में बताएंगे कि साइकस का पेड़ कैसा होता है, क्या होता है। सबसे बड़ा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो इसमें आपको अधिक जानकारी हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है ये। स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपको अगर कुछ इसमें समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है बॉटनी आफ्टर क्लास, सर्च करेंगे आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाइए और मुझको डीएम कीजिए, मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा आपको जो भी दिक्कत आ रही है प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। उसके साथ साथ ये तो मैंने बॉटनी का दे दिया है आपको, एंड उसके बाद में अगर आप PDF चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में आता है और भी जो सब्जेक्ट हैं जिसके प्रैक्टिकल हैं आपके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है और जो बायोवा वगैरह, तो उसको उसकी जानकारी भी मैं आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे DM कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फॉलो कीजिए बॉटनी आफ्टर क्लास एंड ज्वाइन भी कीजिए हमारे चैनल को बॉटनी आफ्टर क्लास को, ठीक है। अब जो भी समझ में नहीं आए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। और MGP रुड़कीखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी न्यूज़ तो आपको मिलती है। MGP रुड़कीखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी चेंजेस वगैरह, कोई भी स्कीम हो, रिजल्ट हो, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती है। ये आप लोग देख भी चुके होंगे हमारी पुरानी वीडियो में कि सबसे पहले जो भी अपडेट होता है वो बॉटनी आफ्टर क्लास में यहाँ पर मिल जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल पे MGP रुड़कीखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी जानकारियाँ मिलती हैं, वो समय पे मिलते हैं और सटीक मिलते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन के अंदर में फास्ट एंड हेल्थ जो न्यू हमारा पेपर होने वाला है, जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर जैसे ये वीडियो अपडेट होता है उसके बाद में मैं उसका भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आप तैयार कीजिए, उसमें से 100% 75% आपका मार्क्स हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा, आपने फाइल बना ली होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी बना लें इस फाइल को। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।